सड़क पे आ गए हैं। बच्चों की किताबें नहीं मिल रही, सबको मलबे में दबा दिए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? चाहिए आम आदमी, गरीब आदमी जो रोजी मजदूरी करते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति खराब रहता है, अच्छा नहीं होता, उनका घर तोड़ के यह सरकार दर्शाना चाहती है कि ये असंवेदनशील सरकार है। भरी बरसात में उन लोगों ने परिवारों को उजाड़ने का काम किया है। वैसे आप ये इतिहास भी देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने किसी बस्ती को उजाड़ा है तो बरसात का मौसम देख के ही उजाड़ते हैं ये लोग। अगल बगल प्राइवेट लोगों का कब्जा है, उसको ये नहीं खाली करा रहे, लेकिन गरीब लोग जो वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। गरीब आदमी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, अथक परिश्रम से गरीब आदमी का घर बनता है। नकटी गांव में लोगों को बेघर किए जाने के विरोध की आवाज अब पूरे प्रदेश में तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर प्रभावित परिवारों के समर्थन में उतर आई है। इस कड़ी में शुक्रवार को बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने नेहरू चौक में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नकटी गांव के प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की कार्यवाही से कई परिवार बेघर हो गए हैं, जिनके सामने आजीविका और रहने का संकट खड़ा हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उनका कहना था कि जब तक बेघर हुए परिवारों को स्थायी आशियाना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और हर स्तर पर उनकी आवाज उठती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं नकटी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने लोगों को हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गरीब आदमी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, अथक परिश्रम से गरीब आदमी का घर बनता है और ये सरकार आधी रात में वहाँ बुलडोजर चला दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विधायकों का घर बनाना है, बंगला बनाना है, तो नए रायपुर में हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है। रायपुर के आसपास भी हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन है, वहाँ घर बना करके देना चाहिए। आम आदमी, गरीब आदमी जो रोजी मजदूरी करते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति खराब रहता है, अच्छा नहीं होता, उनका घर तोड़ के यह सरकार दर्शाना चाहती कि ये असंवेदनशील सरकार है, जनता के साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं है। इसलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी नकटी गांव के ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को लड़ेगी। आप सबको पता है कि नकटी गांव में, रायपुर में जिस तरह से गरीबों की बस्ती उजाड़कर वहां विधायक निवास बनाने की बात हो रही है। अब आप एक बात बताइए, लाखों एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन वहाँ सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, आसपास ही पड़ी हुई है। अगल बगल प्राइवेट लोगों का कब्जा है, उसको ये नहीं खाली करा रहे, लेकिन गरीब लोग जो वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, जहाँ उन्होंने नहीं पता कितने अपने बुजुर्गों को जाते देखा होगा, बेटियों को आते देखा होगा, बेटियों को जाते देखा होगा, इतनी भावनाएं जुड़ी हैं। हो सकता है कि वो शासकीय ज़मीन आज नहीं तो कल आपको खाली कराना हो, परंतु आज विधायक निवास बनाने के लिए खाली कराना, बरसात के समय रात को खाली कराना, और तो और इनके खुद के सांसद जो रायपुर के सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, और उनकी जब कोई सुनवाई नहीं है, जब हमारे राजधानी के सांसद की कोई सुनवाई नहीं है, तो और किसी की क्या सुनवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई गरीबों के खिलाफ जारी रखी थी, है और जारी रखती रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नकटी गांव में अमानवीय कृत्य जो किया है कि बसे बसाए घरों को जो उजाड़ने का काम वो लोग किए हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है।
विष्णु देसाई जी को ये अमान्यकृत करते हुए सोचना चाहिए कि जब भरी बरसात में उन लोगों ने परिवारों को उजाड़ने का काम किया है। वैसे आप ये इतिहास भी देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने किसी बस्ती को उजाड़ा है तो बरसात का मौसम देख के ही उजाड़ते हैं ये लोग। देखिए बच्चे अनाथ हो गए हैं, बच्चे किसी के घर में पेशेंट है, सब आज सड़क पे आ गए हैं, बच्चों की किताबें नहीं मिल रही, सबको मलबे में दबा दिए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, लोग बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, बहुत परेशानी, खाना पानी का उनका व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पर ये मकान देने की बात कर रहे हैं उस मकान का भी जो अलॉटमेंट इन लोगों ने किया है, ना वहाँ बिजली की सुविधा है ना पानी की सुविधा है, तो लोग आज भरी बरसात में परेशान हैं, बेघर हो चुके हैं, जिसके खिलाफ आज जनता का भी जन आक्रोश यहाँ पर उमड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जनता के हक के लिए आज लड़ाई लड़ रही है।